और विंग जाके शिचेन को वो तो भाई झपट्टा मारता है मेरे शिचेन के ऊपर और बोलते गग्गा मैंने आपको बहुत मिस किया, मैंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन आप मुझे मिले नहीं। तो वहाँ पे वांग जियांग शिचेन बोलते तुम ठीक हो ना विंग? तो विंग बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन गग्गा आपको पता है मैंने आपको कितना 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 मिस किया। मैं आपको बता नहीं सकता मैंने आपको कितना मिस किया है गग्गा। आप आपको पता है कि उस महंगियाओं ने क्या किया? तो बोलता है हाँ मुझे पता है बड़ा बच्चा, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी वो ख़त्म हो गया ना। तो वहाँ पे भी बोलता है गग्गा लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ही घबरा गया था, मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे मैडम लैन विंग को बोलती है विंग पहले नहा के आओ ना बच्चा, तुम ऐसे रहोगी तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो विंग ना बहुत बनाता है और बोलता है पता है मम्मा उस महंगाओं ने मुझे कैसे देखा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो महंगाओं कितना बुरा है। तो वहाँ पे बोलता है अच्छा ठीक है हम पता है कि मेरे मेरे बाबा को कितना परेशान किया उन लोगों ने। तो बोलता है हाँ मुझे बहुत परेशान किया लिटरली, पता है मैं ना सोच नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो कितना ज़्यादा ही बुरे थे, बहुत ज़्यादा बुरे, बहुत 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 ज़्यादा बुरे। तो वहाँ पे बोलता है अच्छा ठीक है वो बहुत बुरा था, बहुत 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 ज़्यादा बुरा, हम उसको बहुत डांटेंगे। तो बोलता है कैसे डांटोगे, अल्फ़ा ने तो मार दिया। तो बोलता है अच्छा ठीक है तो हम उसके आत्माओं को भी डांटेंगे, ठीक है। तो आके बोलता है पिंग बोलता है अच्छा ठीक है लेकिन उसके आत्मा को हमने तो डिस्ट्रॉय कर दिया। तो बोलता है अच्छा ठीक है तो फिर अगर वो कभी भी वापस जन्म लेगा तो हम फिर से डांटेंगे, ठीक है। तो विंग बोलता है हाँ ये बड़ी बहुत अच्छी सही बात है ये, ठीक है। तो उन्हें ऐसा बोल के विंग जो मतलब बातें कर रहा था। तो वहाँ पे शिचेन बोलते हैं विंग आई हो के बच्चा? तो बोलता है मैं ठीक हूँ। तो बोलते दिख नहीं रहा है तुम ठीक हो, तुम पेल हो चुके हो, पेल दिख रहे हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है काका, मैं ठीक हूँ। तो बोलते नहीं यू आर नॉट ओके। तो बोलते आई एम ओके। तो बोलते नो यू आर नॉट। तो बोलते आई एम ओके। तो बोलते नहीं तुम ठीक नहीं हो मेरा बच्चा। तो विंग बोलता है आपको कैसे पता मैं ठीक नहीं हूँ? तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है और बोलते हैं काका आप चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। तो वहाँ पे चिचन बोलते हैं वांग जी उस फिशियल स्ट्रेन को दिखाओ, वो दिखने में बिल्कुल भी सही नहीं दिख रहा है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैंने कितनी बार मना किया है लेकिन वो मेरी सुनता कहाँ है, मैं ड्रैगन किंग अल्फ़ा किंग हूँ लेकिन मुझे ऐसा मतलब वो मुझे बिल्कुल भी मतलब ऐसा कोई भी एक थोड़ा सा भी मुझे इम्पोर्टेंस दे दे, मेरा अल्फ़ा कुछ बोल रहा है, किंग कुछ बोल रहा है, नहीं कुछ भी नहीं एंड नथिंग। वो हमेशा से ही मैंने उसे कितनी बार कहा है कि विंग ये सारी चीज़ें मत किया करो, मत किया करो, खुद को हर्ट मत होने दो, लेकिन वो सुनता किधर है मेरी, उसे तो सिर्फ अपनी मनमानी करनी है। तो विंग ना पद बनाता है, बोलता है कि तुम कितने बुरे हो, तुम मुझे ऐसे डांट रहे हो। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है वियांग जी अच्छा ठीक है ये सारी चीज़ें हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, वी कैन डिस्कस एवरीथिंग बाद में भी। तो वहाँ पे बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है। तो बोलता है कैसी भी बात हो तुम्हें ये सारी चीज़ें समझनी होगी। तो बोलता है हम कैसे समझे बताओ, कैसे समझे, आप उसे समझाओ ना, आप मुझे समझा रहे हो। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है अच्छा ठीक है उसे ही समझा दूँगा, पहले उसे जाके क्लीन अप कराओ, उसे फ्रेश करवाओ, उससे खाना खिलाओ। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैंने खाया। तो बोलता है क्या? बोलता है टांगोलू वो भी 3-3। तो बोलता है उससे पेट भर गया तुम्हारा? तो विंग बोलता है हाँ। तो बोलता है वांग जी बोलता है प्लीज़ परेशान मत करो, अभी अभी चलो यहाँ से। तो विंग बोलता है ना मतलब विंग मुँह बना के वहाँ से चला जाता है, वो नहाने के लिए चला गया था। नहाने के जाने के बाद ना विंग ना बोल रहा था हर कोई से मुझे डांटता रहता है, हर कोई
बिल्कुल भी कोई अच्छा नहीं है। ऐसा बोल के विंग जो मुंह बनाते हुए वहाँ से चला गया था। वहाँ से चले जाने के बाद ना विंग ना लिटरली उसे इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पता नहीं क्यों उसे गुस्सा आ रहा था। वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। वो वांग जी उसके गुस्से को फील कर पा रहा था, लेकिन उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि विंग गुस्सा किस बात के लिए है। कोई भी मतलब कोई सिचुएशन है, कुछ भी है, क्या नहीं है, एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, नथिंग क्या है, वो खुद ही समझ नहीं पा रहा कि विंग ऐसे ही रिएक्ट क्यों कर रहा है। तो वहाँ पे ना विंग ना बोलता है कि कोई मुझे क्या बोलता है क्या बोलता है वो, क्या बोलते हैं, सम्मोहित करते हैं ना, जो सम्मोहन एक कला है जो समूह मतलब किसी को भी अपनी तरफ आकर्षण कर लेता है, अपने पपत बना लेता है, लाइक वैसा वशीकरण ऐसा। तो वशीकरण ऐसा फील हो रहा था विंग को, और विंग को पता नहीं इसलिए गुस्सा आ रहा था कि वो उसके ऊपर हो नहीं रहा था। लेकिन उसको मतलब कहते हैं ना कि हम कितनी भी पावरफुल हो जाए, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें हर्ट करती है, लाइक वशीकरण। वशीकरण को अगर किसी के ऊपर परफॉर्म किया जाता है तो वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है। वशीकरण हर कोई कर नहीं सकता, और जिसके ऊपर होता है वो मतलब अगर बहुत बड़ा संत ना हो ना तो बिल्कुल भी बच नहीं सकता उससे। मतलब नॉर्मल इंसान तो उसके मतलब कहता है ना कि उसके पैरों तले जो से सम्मोहन या फिर क्या बोलते हैं, एक होता है ना कि वशीकरण करते हैं तो उससे वो बच नहीं सकता। उस वशीकरण से वो किसी की बलि दे सकते, वो जिसके ऊपर वशीकरण करता है तो मर सकता है। तो इसीलिए नवीन को गुस्सा आ रहा था कि कौन है जो उसे ये सारी चीज़ें करवाना चाहता है, उसे इतनी ज़्यादा हर्ट करना चाहता है। वो इतनी आसानी से इतने ईजीली किसी के ऊपर हर्ट नहीं हो सकता। वो जानता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ें लिटरली उसे अजीब सी लग रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है विंग क्या हुआ, तो बोलता है कोई वशीकरण कर रहा है। तो वहाँ पे वांग जी बस विंग की तरफ गुस्से में देखता है, बोलता है मैंने बोला था किसी की भी दी हुई अनाप शनाप चीज़ें मत खाओ मत खाओ मत खाओ मत खाओ, लेकिन तुम्हें सुनना कहाँ होता है, तुम बिल्कुल भी नहीं सुनते हो विंग, वाई यू नॉट लिसन टू मी। तो बोलता है क्या कर सुनो तुम्हारी, बताओ मुझे क्या सुनना चाहिए तुम्हारा। तो वहाँ पे विंग और वांग जी ना लड़ रहे थे। ऑफ कोर्स देयर अगर कोई जगह पे नेगेटिविटी आ गई है तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े कलेश और पैसों की तंगी आना लाजमी है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं उन्हें बोला कि मुझे कोई वशीकरण कर रहा है और तुम अभी मुझ पे ही गुस्सा कर रहे हो, ये कौन सी सेंस की बात हुई, ये मेरी गलती है क्या। तो बोलता है नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हारे ऊपर हो रहा है, तुम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब क्या बोलता है, कुछ अच्छा मतलब ये होता है ना कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सतर्क तो रह सकते हो, लेकिन तुम्हें नहीं होता। तुम्हें अगर कोई भी कुछ भी चीज़ दे देता है तुम ले लेते हो और मुंह में डाल देते हो। तुम ऐसे ही सब कुछ नहीं खा सकते, और अपनी चीज़ें अपनी पहनी हुई चीज़ें दे रहे हो। अगर तुम्हें कुछ देना ही है तुम खरीद के दे दो, नया दे दो। अपनी चीज़ें किसी को क्यों देना, बताओगे मुझे। ये सारी चीज़ें तुम जो करते हो तुम खुद को भी हम कर पहुँचाते हो और हमारे बेबी को भी हम पहुँचाने वाले हो। अभी समझ आ रहा है कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। वशीकरण का सबसे पहला नियम यही है कि उस इंसान के जिसके ऊपर वो वशीकरण करेगा उसकी चीज़ें उसके पास होनी चाहिए, कुछ भी इनर गारमेंट एक्सेसरीज जहाँ पे उसकी खुशबू हो। तो वहाँ पे ऑफ कोर्स विंग तो कहते हैं ना दिल खोल के तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। अपनी पहनी हुई चीज़ें ऐसे बांटनी नहीं चाहिए। ये कलयुग है, कलयुग का मिडिल है। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ मतलब कहते हैं ना कि लोग जस्ट और कितने नीचे गिरेंगे वो देखना बाकी है। कोई भी लिटरली किसी चीज़ से बच ही नहीं सकता। और वशीकरण काला जादू एवरीथिंग वाज नॉर्मलाइज्ड।
ये सारी चीज़ें होना क्या है क्या नहीं है किसी को भी नहीं पता। तो वहाँ पे विंग जो वांग जी की तरफ देखे बोलता है, वांग जी मुझे पता है कि मेरी गलती है, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आई नो आई एम रॉन्ग। बट विंग वांग जी की तरफ देख के ना बोलता है कि प्लीज़ हेल्प मी, मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है। तो वांग जी क्या करता है, विंग को गोद में लेता है और वहाँ पे सॉल्ट बाथ टब में गर्म पानी, सॉल्ट, पिंच ऑफ हल्दी और कुछ हर्ब जो विंग की बॉडी को रिलैक्स करेंगे वो उसको देता है और वो सोप करवा देता है। करवा देने के बाद होता है ना कि एक पॉजिटिविटी आती है। तो वांग जी भी जब भी वॉर करके आता था तो वो बाथ सॉल्ट लेता था। तो वहाँ पे विंग ना जैसे सारी चीज़ें वो सॉल्ट वो बात में बैठा हुआ था। तो वहाँ पे वांग जी के तरफ अपना हाथ बढ़ाता है विंग। विंग बोलता है प्लीज़ मेरे पास आओ। तो वहाँ पे वो वो तो लकड़ी का बाटप था। तो वांग जी बोलता है नहीं ये टूट जाएगा। तो बोलते नहीं टूटेगा, आप आओ। तो वहाँ पे विंग जो मुंह बना लेता है, बोलते तुम मेरी बात नहीं सुनने वाले हो। तो वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है बताओ। ऐसा बोल के वांग जी जो विंग के पास आ जाता है, उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और उसको ऊपर ना पानी डाल रहा था। हमें जब भी कोई नेगेटिविटी देखती है ना तो हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमें अगर झगड़ा करने का मन कर रहा है तो हमें प्यार करना चाहिए। तो ऐसा ही वांग जी और विंग कर रहे थे। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें देख रहा था, उसे समझ आ रहा था कि हाँ उसकी खुशियों में हर कोई नज़र लगा सकता है, कोई भी। और विंग अभी तो वीक है। प्रेगनेंसी में हम कितना भी को बोले कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी बॉडी इनर से ही चेंज होती है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, हम टोटल चेंज हो जाते हैं। हमारे भीतर हमारी टमी में एक नया लाइफ होता है और हम उसे सींचते हैं। तो हम बाहर की चीज़ों में कमज़ोर हो जाते हैं, हमारी ऑरा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि हमारी फुल एनर्जी तो हमारे बेबी को ग्रो करने में जा रही है ना। तो वहाँ पे विंग के साथ भी ठीक वैसा ही हो रहा था। विंग जो लिटरली उसे अजीब सा ही लग रहा था और बोल रहा था वांग जी विंग की टमी को रब करता है, बोलता है इट्स ओके, एवरीथिंग गोना बी ओके। तो वांग जी अपने ड्रैगन फॉर्म में ड्रैगन सिंग को बाहर निकालता है। विंग अपने फॉक्स ईयर्स को बाहर निकालता है। निकालने के बाद ना वो वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है हम ये सारी चीज़ों से कब बाहर निकलेंगे। तो बोलता है बहुत जल्द। तो वहाँ से विंग के लिए कुछ क्रियाएँ की जाती है। क्रियाएँ करने के बाद उस चीज़ को तोड़ा जाता है, विंग की सेंट को सिक्योर किया जाता है। विंग को वांग जी अपनी सेंट से उसके सेंट को ही चेंज करवा देता है। एक अल्फ़ा एक ओमेगा की सेंट को चेंज कर सकता है। तो वांग जी क्या करता है, अपनी सेंट को विंग के सेंट के साथ मर्ज कर देता है। तो विंग की नई सेंट हो गई थी। तो बाकी जो पहले का सेंट था अभी तो विंग के शरीर में वो था ही नहीं। तो जो चीज़ें थी वो वशीकरण अभी कोई काम का ही नहीं रहा। तो वहाँ पे विंग जो एकदम ही अल्लाह हो गया था और जो जिन क्लैन से वो नैनी आई थी, विंग ना उस नैनी को बोलता है, पता है हर कोई इसे बोलता है कि आप कितने प्यारे हो, आप एक क्वीन हो, आपको ये बहुत सारा प्यार मिलेगा। प्यार के साथ साथ नफ़रत भी मिलती है, नफ़रत के साथ साथ धोखा भी मिलता है, धोखे के साथ साथ ज़िंदगी का खोने का ख़तरा भी महसूस होता है। ऐसा बोल के विंग अपना चेहरा नीचा कर लेता है, बोलता है कि मैं इन सारी चीज़ों से कभी भी डिनाई नहीं करूँगा कि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की। हाँ मैंने भी की है, बहुत सारी गलतियाँ की है जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मुझे पता है कि मेरी लाइफ में मैंने कितना सब कुछ सहा है और ये सारी चीज़ें मैं चाह कर भी लिटरली कुछ भी नहीं बोल सकता। हम चाहें या ना चाहे किसी और के हम हों या ना हो, हम सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वी कैन एक्सप्लेन इट, वी हैव टू वेरी केयरफुल। बट हर कोई केयरफुल नहीं होता, हर कोई अपने प्यार को
इतनी आसानी से छोड़ नहीं जाता। तो वहाँ पे वो ग्रैनी बोलती है क्योंकि आपके किंग तो आपको छोड़ के नहीं गए थे। तो वहाँ पे प्रियांक जी विंग बोलता है किंग तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि वो मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरी रूह से। लेकिन कलयुग में जब आएगा, कलयुग आएगा, तब कोई भी अपनी रूह से जुड़ा नहीं होगा। वो कभी जिस्म से भी जुड़े नहीं रहेंगे क्योंकि उनके दिलों में हमेशा से खोट रहेगा। मैंने एक बुक पढ़ी जहाँ पे कलयुग के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। जब मेरी अगली पीढ़ी आएगी, क्या वो मेरी अगली पीढ़ी क्या इस सारी चीज़ों से बच पाएगी? क्या उनके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज होगी जैसे हमारे पास कितनी सारी नॉलेज है? हम अभी सिर्फ प्राचीन काल में रह रहे हैं, हमारे पास इतनी सारी नॉलेज है। लेकिन जो द्वापर युग में रह रहे हैं, जो हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन जब कलयुग आएगा तो यहाँ पे तो नॉलेज की तो मतलब व्यावसायिक बन जाएगा, बिज़नेस बन जाएगा। लोग बिज़नेस करेंगे नॉलेज का। तो तब क्या मेरे जो फ्यूचर जनरेशन है, क्या वो बच पाएंगे ग्रैनी? तो वहाँ पे ग्रैनी बोलती है मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो बच पाएंगे या नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर आप अच्छे हो, वो किसी भी काल में, द्वापर, कलयुग, किसी भी काल में, कलयुग में ऊपर वाले को पाना बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ गुनाह है, सिर्फ़ और सिर्फ पाप है। ये सारी चीज़ें हैं जो लोग मतलब सच्चाई की राह में बहुत कम जाते हैं। यहाँ पे सब लोग पाप की राह में ज़्यादा जाते हैं। पाप को पीछे नहीं छोड़ता। तो ये सारी चीज़ें करने में जब वहाँ के लोग जितने अच्छे होंगे उतने ही बुरे होंगे। अच्छों की संख्या कम हो जाएगी क्वीन, लेकिन होंगे तो ज़रूर, तभी भी उनको शायद हेल्प मिल जाएगी। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या सच में उन्हें मिल जाएगी? तो बोलता है हाँ, जैसे आपके पास आपका अल्फ़ा है, किंग है, किंग ने इतनी सारी चीज़ें की है आपके लिए, तो किसी ने की आपके जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी आपके जैसे ही होंगे, बहुत प्यार करेंगे, जिनसे प्यार करेंगे जैसे आप दोनों करते हो एक दूसरे से। ऐसा बोल के वो लेडी विंग को बोलती है कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, आपके विंग के पूरे 8 मंथ हो गए थे। जब विंग 4 महीने का प्रेग्नेंट था तब वो सारी चीज़ें हुई थी, इतना बड़ा झमेला लग गया था। तो ऑफ कोर्स इतना टाइम बीत गया, 4 महीने बीत गए हैं। शीजन अच्छे से रिकवर हो चुके हैं और शीजन रिकवर होने के बाद ना सबसे पहले उन्होंने किया कि विंग के सिक्योरिटी को डबल कर दिया और बोला कि विंग के ऊपर मतलब और ज़्यादा सिक्योरिटी मेजर हो, वो सारी चीज़ें हो, विंग की चीज़ें कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, सब पे नज़र हो। पहले के ज़माने के अभी तक बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो वहाँ पे ना विंग ना ये सारी चीज़ें बोलता है। मुझे समझ नहीं आता कि सच में क्या बोलते हैं, वशीकरण या फिर कुछ भी बोल दो, करना इतना आसान है? तो बोलता है, वो लेडी बोलती है नहीं, इतना आसान नहीं है, और जिनको आता है उनके लिए बहुत आसान है। वो चाहे तो किसी को भी मर्डर कर सकती है, कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है। देयर एनीथिंग कैन डू देयर डूइंग, क्योंकि वो लोग ही बुरे होते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है कि अच्छाई के लिए यूज़ होती है, कुछ चीज़ें हैं बुराई के लिए। अभी 95% सारी चीज़ें बुराई के लिए यूज़ होती हैं। पैसों से लोग कुछ भी करवा देते हैं, लेकिन कुछ 5% लोग होते हैं, 5% अच्छे लोग होते हैं जो मतलब लोगों की भलाई के लिए करते हैं, और बहुत कम लोग भलाई के लिए काम करते हैं। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ हम कुछ भी डिनाई नहीं कर सकते। जिससे क्या बोलते हैं, दिन है वैसे रात है, जैसे रोशनी है वैसे अंधेरा भी तो है ना। सारी चीज़ें को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते क्वीन। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं तो वहाँ पे मैडम नैन आती है और बोलते विंग उन सारी चीज़ों को सोचना बंद करो बेबी। तो विंग बोलते हैं नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, आई एम जस्ट क्यूरियस। तो बोलते हैं हाँ, तुम्हारी क्यूरियस के चक्कर में बेबीज़ भी ये सारी चीज़ें थिंकिंग करेंगे, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। बेबीज़ को ऐसे थिंकिंग करवाना बिल्कुल सही नहीं है विंग। तो विंग बोलते हैं
ठीक है, मैं समझ गया, अब ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा। तो वहाँ पे लैंसन आता है और बोलते हैं माँ आप उसे बोल रहे हो, क्या वो सुनेगा? वो बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, वो बिल्कुल भी नहीं सुनता। तो वहाँ पे विंग मुंह बना के बोलता है लान वांग जी, डोंट पुश योर लक, वरना मैं तुम्हारा मुंह तो दूंगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ये गलत बात है, ये मेरे साथ अन्याय होता है, हर 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 बार मेरे साथ सिर्फ गलती होता है। मैंने क्या गलत किया? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी मेरे साथ गलती कर रहे हो। मैं कितना, आप लोग कितने ज़्यादा बुरे हो विंग तुम। तो विंग बोलता है मैं इससे भी ज़्यादा बुरा बन सकता हूँ, तुम सुनना चाहते हो मैं इतना उसके और ज़्यादा बुरा बनूँ? तो वहाँ पे विंग वांग जी बोलता नहीं, मुझे पता है। तो विंग और वांग जी का रिश्ता ना बस एक टॉम एंड जेरी जैसा था। वो दोनों ही मतलब एक दूसरे को काट खाने के लिए तैयार होते हैं। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं और एक कुछ बोलोगे तो फिर मैं तुम्हें मारूंगा, बहुत गंदी तरीके से मारूंगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है ऐसा। तो वांग जी बोलता है ठीक है मैं कुछ नहीं बोला, ऐसा वो मन में बोलता है अच्छा ठीक है। ऐसा किंग मतलब लिटरली किसी ने नहीं देखा, वो अपने अमीर से इतना डरता है। तो वहाँ पे विंग जो हनवू पहन के मटक मटक के अपने बेबी बहन को लेकर जा रहा था। तो वहाँ पे शिचन बोलते हैं विंग, तो विंग बोलता है शिचन कब प्लीज़ नहीं, और आप शादी कब कर रहे हो? तो बोलते हैं किससे? तो बोलता है आपके लवर से। तो बोलते हैं हाँ उस एंग्री बर्ड से मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो एंग्री बर्ड मुझसे शादी करना नहीं चाहता। ये सब बोल के दोनों बातें कर रहे थे। तो वहाँ पे जियांगचन आता है, बोलता है किसी ने कुछ कहा क्या? तो वहाँ पे शिचन की तो आत्मा निकल गई थी। शिचन एक अल्फ़ा है, लेकिन जियांगचन एक ओमेगा होकर भी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो वहाँ पे विंग जो जियांगचन की तरफ देखे बोलते हैं हे डोंट पुश योर लक, मेरे काका को ऐसे बोलना बंद करो, मेरे काका बहुत अच्छे हैं, तुम ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम उन्हें प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते। तो वहाँ पे विंग बोलता है ऐसा। तो वहाँ पे विंग ऐसा बोलता है ना, तो जियांगचन बोलता है कि तुम्हारे काका कितने अच्छे हैं ना, हमेशा से मुझे प्रॉब्लम में ही डालते रहते हैं, वो मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करते रहते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है विंग। तुम ये सारी चीज़ें को तुम बोल रहे हो कि ये है ये नहीं है, वो क्या है ये क्या है, तुम अपने काका को डिफेंड करते हो, लेकिन तुम्हारे काका क्या डिफेंड करने लायक है? मैं जब भी उन्हें कुछ बोलता हूँ वो हमेशा से सेकंड थॉट में ही लेके जाता है, बिल्कुल भी सही नहीं है विंग। तुम हमेशा से अपने काका का साइड लेते हो, कभी कभी मेरा भी साइड लिया करो। तो वहाँ पे विंग बोलता है शिचन अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें डिज़र्व नहीं करते। तो वहाँ पे जियांगचन बोलता है तो मैं ये सारी चीज़ें डिज़र्व करता हूँ। तो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है जियांगचन, तुम गलत समझ रही हो मुझे। तो बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम कितने सही समझ रही हो, अपने काका के चमचे खाई के क्वीन होके ऐसे बायसनेस बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम ओमेगा के लिए काम करोगे। तो वहाँ पे विंग बोलता है अल्फाज भी प्रेरित होते हैं, अल्फाज को भी लोग मतलब टॉर्चर करते हैं जैसे तुम मेरे काका को करते हो। तो वहाँ पे विंग ऐसा बोलता है। तो विंग की बात सुन के शिचन की तो दिन ही बन गया था, क्योंकि सच में शिचन को जियांगचन बहुत परेशान करता है। तो वहाँ पे जियांगचन बोलता है ऐसी बात नहीं है। तो बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, वैसी भी बात नहीं है, तुम हमेशा से मेरे शिचन को परेशान करते रहते हो। तो वहाँ पे विंग ना जैसे जियांगचन को डांटता है, शिचन को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जियांगचन हमेशा से उन्हें डांटता था, लेकिन अभी शिचन को खुद डांट पड़ रही है, मतलब जियांगचन को खुद डांट पड़ रही है। शिचन और जियांगचन की सगाई हो चुकी है और शादी होने वाली है। विंग हमेशा से ही जियांगचन को टीज करता रहता है, तो ये सारी चीज़ें करता रहता है। तो ये सारी चीज़ें ना वो बिल्कुल भी मतलब कोई होता है ना कि हम डिफेंड करते हैं, तो शिचन का डिफेंस था विंग, और वांग जी जियांगचन का था वांग जी। वांग जी तो कुछ कह नहीं सकता था अपने ओमेगा को, कोई भी विंग को कुछ भी नहीं कह सकता था। विंग क्योंकि सबका लाडला था और प्रेग्नेंट भी था, हार्ट देने वाला था, तो ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें होने वाली थी। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को ना इग्नोर करके वहाँ से जा रहा था। तो वहाँ पे चेंगेंजुन आते हैं और विंग का हाथ पकड़ते हैं, विंग ये लो।
तो विंग को बहुत सारा खाने का चीज़ है जो जिंगन जुन बाहर से लेके आए थे वो देते हैं, और देने के बाद बोलते हैं विंग इन सारी चीज़ों को फिनिश करना। तो विंग बोलता है मैं इतना नहीं खा सकता। तो वहाँ पे जियांगजेन बोलता है हाँ पता है कितना खा नहीं सकते। तो ऐसा बोल के ना विंग ये सारी चीज़ों को ना मतलब लिटरली उसे समझ नहीं आ रहा था कि जियांगजेन ने उसे ताना मारा या नहीं। तो ना वहाँ पे विंग जो मुँह बना के बोलता है कि तुम मुझे ताना मार रहे हो जियांगजेन, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगा। तो बोलता है हाँ 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 बुलशिट। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। जियांगजेन और शीजन की भी शादी परफॉर्म हो जाती है। जियांगजेन जो शीजन के ऊपर डोमिनेट करते थे वो ओमेगा होकर भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल और डोमिनेटिंग नेचर का था। तो ऑफकोर्स वो डोमिनेट करता था। तो वहाँ पे विंग जो मुँह बनाते हुए ना मुँह सराहते हुए हमेशा से जियांगजेन को बोलता है कि तुम हमेशा से मेरे काका को ऐसे परेशान क्यों करते रहते हो, जो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो मेरे काका को परेशान ऐसा बोल के ना वो दोनों तू मैं कर ही रहे थे। तो अचानक से विंग की टमी में ना पेन होता है। विंग अभी 8.5 महीने का प्रेग्नेंट था। तो वहाँ पे विंग जो ना जस्ट उसे इतना शार्प पेन होता है ना तो वो चीख मारता है। तो वहाँ पे जियांगजेन जस्ट विंग को पकड़ लेता है और सब अलर्ट हो जाता है। सब कुछ पहले से तैयार था, क्वीन बर्थ देने वाला है। तो ऑफकोर्स एवरीथिंग वॉज रेडी टू, वो 7 मंथ से सारी चीज़ें तैयार होके रखी थी। तो वहाँ पे विंग को लेके जाते हैं। फिर ना मतलब ऑपरेशन करना पड़ा। उस टाइम पे सी सेक्शन जो करना इतना मुश्किल था। मैं बोल रही हूँ ये मॉडर्न वर्ल्ड नहीं है, ये मतलब एशियन मतलब क्या बोलते हैं हिस्टोरिक वर्ल्ड है। मैं क्या बोलूँ, इतना मुझे हिंदी नहीं आता तो इंग्लिश हिंदी सब कुछ मिला के मैं बोलती हूँ कि तो वहाँ पे विंग जो मतलब फिजिशियन विंग को ऑपरेट करते हैं। विंग को सी सेक्शन से दौरा बेबी को डिलीवर किया जाता है। और वांग जी जो पूरा पागल हो गया था, उसे मतलब ऐसा लग रहा था कि वो उसकी जान जा रही है। विंग उसके लिए बहुत मायने रखता है। विंग उसके लिए उसका प्यार है। वो कभी भी अपने प्यार को अपने से अलग नहीं कर सकता। वो जानता है कि उसका प्यार उसके लिए कितनी मायने रखता है। ज़िंदगी है विंग उसके लिए। तो 3 घंटे के बाद सी सेक्शन ख़त्म होने के बाद सब कुछ ठीक होने के बाद फिजिशियन बाहर आते हैं। बेबी को बाहर लाया जाता है। मैडम लैन बेबी को बाहर लेके आती है। जियांगजेन जो विंग को बेबी को देख के बोलते हैं ये कितना क्यूट है, ये सिर्फ वांग जी जैसा है। तो सब लोग ना वांग जी की तरफ देखते हैं। और वांग जी जो पूरे मतलब बाहर से कमरे की तरफ झाँकने की कोशिश कर रहा था, उसने अपने बेबी को देखा नहीं था। तो मैडम जानती है कि वांग जी क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो उल्टा और खुश है कि वो अपने ओमेगा के लिए परेशान है। उसके फादर भी ठीक वैसे ही थे। वो बच्चे से ज़्यादा उसकी मदर के लिए परेशान होना, ये प्यार दर्शाता है अपने पार्टनर से। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें मतलब लेट को मतलब वो 6 7 8 घंटे के बाद उसे होश आता है। होश आने के बाद ना पूरा टाइम वांग जी विंग के साथ ही था। पहले के ज़माने में अल्फाज को अंदर नहीं जाने देते थे, लेकिन किंग को कौन रोक सकता है। मैडम ले ने कितनी बार रोकने की कोशिश की, लेकिन वांग जी ने सुना ही नहीं। वांग जी ने फिजिशियन से सुना कि सब कुछ उसने क्लियर कर दिया है, विंग को क्लीन कर दिया है और सब कुछ परफेक्ट है। विंग को एक अभी आराम की ज़रूरत है, फिर 6 7 घंटे में वो उठ जाएंगे। तब से वांग जी विंग से एक कदम भी हिला नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना जिस आंखें खोलते ही अपने अल्फ़ा को देख के बोलता है अल्फ़ा। तो बोलते हैं मैं बेबी तुम ठीक तो हो ना। तो विंग बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसको पेन एब्डोमेन में बहुत पेन हो रहा है। दोनों पकड़ता है। तो बोलते हैं बेबी। तो बोलते हैं वहाँ पे। तो वो एक कर्ट था जहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी से बेबी को रखा गया था। वहाँ पे सबके स्पिरिचुअल एनर्जी थे। तो बेबी को लेके आके वांग जी विंग के गोद में देता है। तो विंग बोलता है कि देखा कितना प्यारा है ना। तो बोलता है हाँ। तो वांग जी विंग ना मुँह बनाता है और बोलता है मैंने रखा इतने दिनों तक, अपने 8 8.5 महीने मैंने रखा, इतनी सारी चीज़ें वॉमिटिंग सारी चीज़ें मैंने झेली, दिखने में तुम्हारे जैसा हो गया। कितना बुरा है ये। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है क्या तुम्हें नहीं चाहिए था मेरे जैसा। तो विंग बोलता है हाँ मुझे चाहिए था तुम्हारे जैसा और एक। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ये एक अल्फ़ा ड्रैगन है और फॉक्स का मिक्सचर। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या सच में। तो बोलता है हाँ
कि तुम बहुत खुश हो ना विंग। तो विंग बोलता है हाँ, फाइनली मेरे पास एक फैमिली है जो मैं अपनी कह सकता हूँ, मेरा ब्लड लाइन है मेरे पास। ऐसा बोल के विंग की आंखों से आंसू गिर जाता है। तो बेबी ना खोलता है आँखें, तो एक आँख ठीक बांगजी जैसी, मतलब एकदम ओशन ब्लू, और दूसरे साइड रेड, एकदम विंग की तरह। तो विंग बोलते ये एकदम मिक्सचर है हमारा। तो बोलता है हाँ, हमारा कॉम्बिनेशन, हमारा आईवेन। तो विंग बोलता है यस आईवेन। ऐसा बोल के लैन, मैडम लैन, चिंगन सब लोग अंदर आते हैं और बोलता है नेक्स्ट किंग। ऐसा बोल के सब लोग क्लैप करते हैं और ये फ़ैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। और मैं एक और फ़ैन फिक्शन, एक जादू का, एक होता है ना कि मैंने बोला ना कि सम्मोहन या फिर क्या बोलते हैं लोगों को, मैंने अभी नाम लिया था, मैं भूल गई गाइस, उस चीज़ का नाम क्या था। हाँ, मैं ज़रा रुक जाओ, थोड़ा सा याद कर लूँ। होता है ना कि क्या बोलते हैं, सम्मोहन ही बोल देते हैं, सम्मोहन या फिर काबू में करना, वशीकरण नाम से एक दूसरा इसके बाद का फैन फिक्शन वशीकरण का आएगा। से ट्यून, वो बहुत ही अच्छा होगा, उसमें बहुत सारी डिटेलिंग होगी, तो उसे ज़रूर देखना। आपके पास कोई उसके वशीकरण के अकॉर्डिंग कोई स्टोरी लाइन हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी और एक्सप्लेन करना चाहूँगी। तो मैं फियर फाइल से भी एक वन शॉट डाल देती हूँ, तो वो भी जाके चेक करना। आई लव यू गाइस। मैं हॉरर कंटेंट अभी ज़्यादा कर रही हूँ, तो प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब करना, और ऐसा है तो इग्नोर करना, मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, वरना आपको मेरा चैनल नहीं मिलेगा। आई लव यू गाइस।